सबसे पहले इसमें आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर करने के बाद में ही आप फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। दोस्तों इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस में क्या है, भारतीय इतिहास तो आएगा ही 5 नंबर का, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आएगा 5 नंबर का। अब रही बात तो भूगोल, भूगोल में भी 5 नंबर का आएगा। तो कुल मिला के सब 5-5 नंबर पे लटके हुए हैं। और सामान्य हिंदी भी 5 नंबर पे आएगी, और सामान्य अंग्रेजी भी 5 नंबर की आती है। सामान्य अंग्रेजी क्या है, एक पैराग्राफ होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसे अपोजिट वर्ड या सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नॉर्मल चीजें, बेसिक चीजें हैं वो इंग्लिश में कराएंगे, और मैथ भी कराएंगे, तो हो सकता है आप देख सकते हो अगर आपको लगे। ठीक है। और इसके बाद में रीजनिंग आपकी आती है, जो तर्क या तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं, वो भी 5 नंबर की आ जाती है। मोस्टली मुझे 2-3 साल से ये देखने को मिल रहा है, जब से पेट का एग्जाम हो रहा है, कि रीजनिंग में ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। ज्यादा से ज्यादा आ रहा है आपका कैलेंडर से आ रहा है, या तो बेड सिटिंग अरेंजमेंट से आ जा रहा है, और बाकी घड़ी अड़ी का आ गया तो आ गया, नहीं तो 1-2 फासे से पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो कुल मिला के 5 नंबर का तो आना ही, लेकिन रीजनिंग तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। आगे चलते हैं समसामयिकी से। जो है ना 10 नंबर की आ जाती है, समसामयिकी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो समझो समसामयिकी मतलब है आपका करंट अफेयर्स 10 नंबर की आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और सामान्य जागरूकता मतलब जिसको हम जीएस बोल सकते हैं, वो भी 10 नंबर की है। कुल मिला के इनमें से सब कुछ मान लो। ठीक है, इन्हीं में से। और फिर अपठित हिंदी गद्यांश, ये थोड़ा अलग पोर्शन है। सामान्य हिंदी तो आएगी आपकी, शब्द विलोम ये सब हो गए, और वो जो पैराग्राफ दिया जाता है वो 10 नंबर का आएगा। ग्राफ आपके 2 दिए जाएंगे, जो 5-5 नंबर के होंगे, वो टोटल 10 नंबर का हो जाएगा। तालिका दी जाएगी, जिसको टेबल बोलते हैं, वो भी 2 टेबल दी जाएंगे आपको, और उसमें 5-5 नंबर की होंगी। ठीक है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट तो बात यही है कि इसमें एग्जाम का जो टाइम है वो 2 घंटे था, और 2 घंटे है, 2 घंटे रहेगा। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का सिलेबस जो कि आपके न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बताया गया था, लेकिन हमें तो कोई डिफरेंट नहीं मिला। फिर भी आपको कोई डिफरेंट हो तो जरूर बताना। अब आगे चलते हैं। तो कल दोस्तों ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट को देखते हुए इसमें जो मैथ का पोर्शन आता है, इसमें कुछ बेसिक नंबर सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नंबर सिस्टम वाले जो चैप्टर होता है उसमें क्वेश्चन होता ही नहीं है, और फिर भी हमारे समझ नहीं आता वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने कल हम कुछ पॉइंट उठा रहे हैं, जो आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर है उसी से कुछ हमने पॉइंट उठाए हैं। पॉइंट का मतलब है कुछ फैक्ट उठाए हैं, तो उनको कल हम डिस्कस करेंगे। इनमें से क्वेश्चन हर साल आए हैं, और आते रहे हैं, और आगे आते भी रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएं तो नंबर सिस्टम में हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, 5 पॉइंट पढ़ेंगे, और आप अगर अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हो, देख सकते हो, समझ में आ सकता है। ठीक है। बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर 499 में पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे चैनल में पढ़ सकते हो। तो विषम संख्या का योग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, इसको शॉर्ट में लिख दिया है। फिर एन प्राकृतिक सम संख्याओं